एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक एचआर मैनेजर हूँ एक यूके बेस्ड कंपनी में, और पिछले 4 साल से मैं अपना रिमोट प्लेटफॉर्म पे वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हूँ। और मैं इन वीडियोस के थ्रू अपना वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल वीज़ा प्रोसेसेस, स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स के बारे में आप लोगों को जानकारी शेयर करती रहती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में। कैसे अप्लाई करें, एलिजिबिलिटी क्या है, डेडलाइन क्या है और आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। OIST यानी ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जापान में बेस्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। अगर तुम रिसर्च में एक्सपीरियंस चाहते हो और फ्यूचर में पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो उनका रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल और ड्यूरेशन के बारे में। OIST के दो मेन राउंड्स होते हैं, स्प्रिंग और फॉल। स्प्रिंग 2026 इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन डेडलाइन है अक्टूबर 15 2025, और फॉल 2026 इंटर्नशिप के लिए डेडलाइन है अप्रैल 15 2026। ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ्स हो सकती है और मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह है। तुम हो सकता है अभी अपनी बैचलर डिग्री के लास्ट 2 सालों में एनरोल्ड हो या मास्टर्स कोर्स के किसी भी ईयर में हो, या फिर अगर तुमने बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो, इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी होम इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल चाहिए होगा। आप चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, एप्लीकेशन प्रोसीजर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती हैं। तुम्हें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन पोर्टल पे। डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो करंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी होगी। अगर ग्रेजुएट हो चुके हो, प्रीवियस डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट्स और डिप्लोमा चाहिए। अगर डिप्लोमा अभी कंप्लीट नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट या एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट वाली सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है। तुम्हारा एसओपी मैक्सिमम 400 वर्ड्स या अप्रोक्सीमेटली 2500 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और इसमें इंक्लूड करना होगा कैसे तुम्हारा एक्सपर्टीज या स्किल सेट ओआईएसटी और तुम्हारी चोजन रिसर्च यूनिट के साथ मैच करता है। तुम ओआईएसटी में क्या एकम्प्लिश करना चाहते हो और कैसे ये इंटर्नशिप तुम्हारे ओवरऑल करियर प्लान में फिट होती है। तुम्हें कम से कम एक और मैक्सिमम 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंग्लिश में होना चाहिए, और जो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो प्रोफेसर लेवल के होने चाहिए। लैब मेंबर्स या पोस्ट डॉक रिकमेंडर्स अलाउड नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर्स डायरेक्टली एप्लीकेंट के थ्रू सबमिट नहीं होगी। रिकमेंडर्स को ईमेल वाया सिस्टम होगी। तुम्हें पासपोर्ट नंबर देना है और स्कैन अपलोड करना है पासपोर्ट फोटो पेज का। अगर अभी पासपोर्ट नहीं है, तुम किसी और वैलिड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का स्कैन टेम्परली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सिलेक्ट हो गए तो सही पासपोर्ट चाहिए होगा वीजा प्रोसेस के लिए। रीसेंट फोटो अपलोड करनी होगी जो लास्ट 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड ना हो। आईलेट्स या टॉफल स्कोर सबमिट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है और अगर आपको लगता है कि इससे आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग बनेगा तो इसे जरूर अपलोड कर दो। हाँ, एक एप्लीकेशन फी है जो है 3000 जापानीज येन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एप्लीकेशन स्ट्रांग बने तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्लियरली बताओ कि तुमने कौन से रिसर्च यूनिट्स देखे हैं ओआईएसटी में और क्यों उनमें तुम्हें इंटरेस्ट है। रिसर्च यूनिट के फैकल्टी और प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह स्टडी करो, उनके रीसेंट पब्लिकेशन टॉपिक्स और उसमें तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। रिकमेंडेशन लेटर चूज करो ऐसे प्रोफेसर्स का जो तुम्हें अच्छे तरीके से जानते हैं और तुम्हारी कैपेबिलिटी को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, एसओपी ड्राफ्ट, सारे डॉक्यूमेंट डेडलाइन से थोड़ा पहले रेडी रख लो। अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, वीजा और ट्रैवल कॉस्ट के बारे में प्लानिंग कर लो और इंश्योर करो पासपोर्ट वैलिड हो। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे एप्लीकेशन को और स्ट्रांग बनाएगा तो उसे भी ऐड करो। शायद तुम सोच रहे होगे ओआईएसटी क्यों, ये इस इंटर्नशिप में क्या खास बात है। तो यहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं जो ओआईएसटी को बाकी इंटर्नशिप से थोड़ा डिफरेंट बनाती है। दुनिया भर से आए हुए रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स का आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा। कटिंग एज रिसर्च फैसिलिटीज और फैकल्टी गाइडेंस, एक्सपीरियंस वर्किंग इन रियल रिसर्च प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में तुम्हारे पीएचडी एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे। और अगर सब अच्छा जाए तो ये तुम्हारे करियर गोल्स के लिए ब्रिज बन सकता है टुवर्ड्स ग्रेजुएट स्टडीज। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इस इंटर्नशिप के लिए तो जल्दी से स्प्रिंग या फॉल वाले शेड्यूल के लिए अप्लाई कीजिए। मैंने OIST वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।